तो करूंगा नहीं, मैं तो मान के चलूंगा, मैं तो मान के चलूंगा कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा दी गई है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं मानी। समकोण त्रिभुज की नहीं भुजा मानी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्त क्या, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालिए ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 60 है, ऊंचाई 297 है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बच्चा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल a² होता है, 2 से काटोगे तो 30 बार कटेगा, बहुत बढ़िया बात है। बगीचे की परिधि क्या है, यानी कि जब भुजा मेरे पास आ जाएगी तब उसमें 4 की गुणा करूंगा तो परिधि मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब समझिए 4 का मल्टीपल वैसे तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, पर एक बार फिर भी देख लेते हैं, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे दोस्त अगर मैं कहूं इसकी परिधि कितनी होगी तो 4 की गुणा भुजा में करूंगा तभी तो परिधि आएगी, यानी आंसर जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल ही आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल ही आएगा, तो इसका मतलब आंसर 4 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए ही है। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर देते हैं। ठीक है, 297 को क्या लिखूंगा बच्चे, 3 नाम 27, 3 99, 11 गुणा 9 99, 99 की गुणा 3 में करूंगा 297, और 30 को क्या लिख सकता हूं, 3 ढाई 30 लिख सकता हूं, और यहां क्या है a² है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिए, स्क्वायर यहां से हटा तो स्क्वायर रूट यहां लग जाएगा, इस 9 का वर्गमूल 3 होता है, इन दोनों 3 का वर्गमूल 3 होता है, और इन भाई साहब का जोड़ा नहीं बना है तो ये उसके अंदर ही रहेंगे, वर्गमूल के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9 रूट 110 हो जाएगी उस वर्ग की भुजा। अब मुझे उस वर्ग का परिमाप चाहिए, तो क्या मुझे 4 में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सवाल का जवाब जो हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो 36 रूट 110 हो